जी, हमारा जो एडमिशन प्रोसेस है वो इस साल हम स्टार्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट हमने कल से वो लिंक ऑन की है। तो ई समर्थ पे हम एडमिशन प्रोसेस कर रहे हैं। तो उसके लिए इस बार हमने एक चेंज लाई है जस्ट टू फैसिलिटेट आवर स्टूडेंट्स। हमारा 145 कॉलेज में एडमिशन होता है, जम्मू डिवीज़न और कश्मीर डिवीज़न के कॉलेज में। तो उसमें हमने एक चेंज लाई है, हमने नॉन सीयूटी और सीयूटी को एक साथ स्टार्ट किया है एडमिशन के लिए। तो पहले क्या होता था, पहले हम सीयूटी स्टूडेंट्स को एडमिशन करते थे, फिर नॉन सीयूटी के लिए करते थे। उसमें बड़े चैलेंजेस आते थे। हमारे मोर देन 100 कॉलेज हैं जो नॉन सीयूटी बेस्ड एडमिशन के बेसिस पे होंगे, उन पर 10+2 के मेरिट के बेसिस पे एडमिशन होगा। और जो बाकी कॉलेज हैं वो सीयूटी बेस्ड एडमिशन कॉलेज हैं। तो हम पैरेलली दोनों का एडमिशन स्टार्ट कर रहे हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए बड़ा फ़ायदेमंद रहेगा। इसके लिए हमने एक व्हाट्सएप चैनल भी बनाई है स्टूडेंट्स के लिए। उसमें अराउंड 5000 सब्सक्रिप्शन हमारे पास अभी तक आए हैं। आई आस्क ऑल द स्टूडेंट्स टू सब्सक्राइब टू दैट, बिकॉज हमने वो स्कूल एजुकेशन को भी भेजा है, हमने अपनी वेबसाइट पे भी रखा है, कॉलेज की वेबसाइट पे भी रखा है। सब स्टूडेंट से ये मेरी गुजारिश रहेगी कि वो उस व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सारे अपडेट्स उसी व्हाट्सएप चैनल के थ्रू आएंगे। और उसके डेट्स हमने फिक्स किए हैं, 16 जून से हम 7 जुलाई तक ये इनकी रजिस्ट्रेशन चलेगी। तो कल से जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, अभी तक 500-600 बच्चों ने उस पर रजिस्टर कर लिया है। और प्रोसेस इस बार हम बिल्कुल बेहतर कर रहे हैं, सो दैट हमारे स्टूडेंट्स को कोई डिफ़िकल्टी ना आए। जिसको भी कोई डिफ़िकल्टी आएगी उसके लिए हमने एक सिस्टम रखा है, जिसके सिस्टम के थ्रू वो आ सकता है। हमने हर एक कॉलेज में एडमिशन काउंसलिंग सेल्स बनाए हैं। और मेरी स्टूडेंट से ये गुजारिश रहेगी, बड़े उनके पेरेंट्स से भी गुजारिश रहेगी कि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टूडेंट अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से अपने घर से करे, या अगर वो पॉसिबल नहीं है फिर वो किसी भी कॉलेज में जा सकता है और वहाँ से कर सकता है। सर, एकेडमिक अरेंजमेंट के हवाले से मैं जानना चाहूँगा, क्या कुछ अरेंजमेंट इस साल हमें देखने को जी, मिल जी, सकते जी। हैं एकेडमिक कॉलेजेस? अरेंजमेंट को भी हम एक हायर लेवल पे ले रहे हैं। हमारे एकेडमिक अरेंजमेंट बहुत सारे चैलेंज रहते थे। इस साल हमने एक कॉमन पोर्टल लॉन्च किया है एकेडमिक अरेंजमेंट के लिए। जो हमारे एप्लीकेंट्स होते थे जम्मू के लिए, कश्मीर के लिए, तो उनको अपने चैलेंज आते थे। अभी एक कॉमन पोर्टल के थ्रू ये स्टार्ट हो जाएगा एकेडमिक अरेंजमेंट। उनको एक ही पोर्टल पे अप्लाई करना है, उनको अपनी चॉइस देनी है, वो जम्मू में करना चाहते हैं एकेडमिक अरेंजमेंट ज्वाइन, या कश्मीर में करना चाहते हैं, या दोनों के लिए वो चॉइस दे सकते हैं। तो फिर उनको मेरिट बेस्ड एलोकेशन हो जाएगी। कोई फिजिकल काउंसलिंग नहीं है, पूरा ट्रांसपेरेंट सिस्टम रहेगा। पोर्टल पे उनको सब कुछ विजिबल हो जाएगा। रेस्पेक्टिव नोडल ऑफिसर से उनके एंगेजमेंट ऑर्डर्स आएंगे और सारा पोर्टल पे विजिबल होगा। एंड इट विल बी टोटली अ ट्रांसपेरेंट सिस्टम वर्किंग थ्रू अ सिंगल पोर्टल फॉर द फर्स्ट टाइम इन द यूटी ऑफ JNK। सर, व्हाट अबाउट सिग्मा? सिग्मा सिग्मा हमने एक इनोवेटिव इनिशिएटिव है हमारी तरफ से। हमने इनफैक्ट एक जो अपनी इट्स अ स्टूडेंट integrated grievance and messaging application that we have launched. It is a student friendly application. Basically हर एक कॉलेज में अपना एक ग्रीवेंस मैकेनिज्म होता है। सारी ग्रीवेंसेस कॉलेज में सॉल्व होती है। प्रिंसिपल साहिबान होते हैं, वो अपनी तरफ से सब ग्रीवेंसेस सॉल्व करते हैं। लेकिन उसमें एक थोड़ा सा चैलेंज कभी रहता है स्टूडेंट का, ये भी रहता है मैं हायर अप्स को ये ग्रीवेंस डाल दूँ, उसको कहीं पे लगता है मेरी एड्रेसल प्रॉपर नहीं हो रही है, तो उसके लिए हायर अप्स के लिए भी चैनल्स बनी हुई है। लेकिन उनमें भी अपना टाइम लगता है। उस टाइम को कर्टेल करने के लिए हमने एक डायरेक्टरेट लेवल पे सिग्मा लॉन्च किया है, एक स्टूडेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव लॉन्च किया है। जहाँ पर भी उनको लगता है कोई ऐसी ग्रीवेंस है जो उनको हायर लेवल पे लेनी चाहिए, वो सिग्मा के थ्रू आ सकते हैं। My request to students is that their grievances will be addressed at their respective colleges only, and they should talk to their HODs, to their faculty, and to the principal of the college. And wherever they find a challenge, कहीं पे भी उनको चैलेंज लग रहा है, उनको लग रहा है कि हमें हायर लेवल पे ग्रीवेंस लेनी चाहिए, तो फिर वो सिग्मा के थ्रू हमारे पास आ सकते हैं। और मैं उनको एश्योर करता हूँ कि सिग्मा के थ्रू उनको टाइमली रिड्रेसल ऑफ दैट ग्रीवेंस होगा। लेकिन उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा वही ग्रीवेंस सिग्मा के थ्रू आनी चाहिए जो उनको ज़रूरत है वहाँ पर लाने की। अदरवाइज नॉर्मली तो हमारे हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, हमारे फैकल्टी, हमारे HODs हर वक्त वो एड्रेस करते रहते हैं उनके ग्रीवेंसेस। सर, वेबसाइट के हवाले से हमें बताइए, क्या कुछ अपडेट जी, है जी, वेबसाइट जी। की? हमने पोर्टल, इनफैक्ट हमने पोर्टल लॉन्च किया है, डायरेक्टरेट का पोर्टल लॉन्च किया है। आवर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री शांतमनु जी ने 14 को उसका इफ्तिदा किया उस पोर्टल का। वो एक बड़ी कॉम्प्रहेंसिव पोर्टल है। उसमें हमारे पास पॉलिसी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक पोर्टल है। उसमें हम डेटा फ्लो जो होता है कॉलेजेस से और डायरेक्टरेट के बीच में, वो बिल्कुल क्विक हो जाएगा, पेपरलेस डेटा फ्लो हो जाएगा, रिपीटेटिव डेटा नहीं आएगा। एक चीज़ वो है। दूसरा, हम अपनी फैकल्टी, अपने स्टाफ के लिए, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए ऑनलाइन सर्विसेज स्टार्ट कर रहे हैं उस पोर्टल के थ्रू। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। किसी फैकल्टी मेंबर को हमें विजिलेंस क्लियरेंस चाहिए, उसको पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है। पहले वो आता था डायरेक्टरेट में अपनी एप्लीकेशन डालता था, अब उसको कहीं नहीं आना है, उसको ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई करना है। हमारे PhD परमिशन है, उसमें भी ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई करना है। और हम शॉर्टली
इसमें और भी एडिशंस करेंगे, हमारे कैरियर एडवांसमेंट स्कीम्स होती हैं, उसके लिए भी हमारी चाहते हैं कि किसी को भी हमारे डायरेक्टरेट में नहीं आना पड़े, सारा ऑनलाइन अप्लाई करें वो, और उनको ट्रांसपेरेंसी के थ्रू जस्ट उनको एवरी इंफॉर्मेशन शुड बी अवेलेबल टू देम ऑन द पोर्टल इटसेल्फ। हाँ, फोर्थ ईयर जो है, ये भी एक मेजर चैलेंज है हमारे लिए इस वक्त। हमने NEP 2022 में लॉन्च किया था, तो उसके बाद हमारे पास अभी फोर्थ ईयर उसका आ रहा है। तो फोर्थ ईयर इस लिहाज से चैलेंज है कि डिग्री 3 साल की है। अब बच्चा अगर फोर्थ ईयर में जाना चाहता है, उसकी चॉइस है वो फोर्थ ईयर में जाना। अगर वो फोर्थ ईयर में जाना चाहता है तो उसके लिए उसके पास 2 पाथ्स है। एक पाथ है उसका रिसर्च के लिए जाएगा, और दूसरा है ऑनर्स डिग्री के लिए जाएगा। तो जो बच्चा ऑनर्स डिग्री के लिए जाना चाहता है तो उसके लिए भी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, उसके लिए प्रोग्राम्स हमें अवेलेबल करनी है। उसके लिए हम अभी काम कर रहे हैं। हमारे जितने 145 कॉलेज है उसमें हम एक क्लासिफिकेशन करेंगे, ऐसे कॉलेज जहां हम ऑनर्स प्रोग्राम ऑफर करेंगे स्टूडेंट्स को, क्योंकि ऑनर्स इज़ ए हायर लेवल ऑफ नॉलेज एक्विजिशन। तो उसके लिए हम कॉलेज को क्लासीफाई करेंगे और स्टूडेंट्स को नोटिफाई करेंगे, हमारे पास ये कॉलेज है जहां आप ऑनर्स प्रोग्राम कर सकते हैं। तो इसमें फोर्थ ईयर में स्टूडेंट को उस कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। जैसे कोई छोटे कॉलेज में है जहाँ ऑनर्स पॉसिबल नहीं है, तो उसको वहाँ से उठ के उसको जाना पड़ेगा उस कॉलेज में जहाँ हम ऑनर्स प्रोग्राम ऑफर करेंगे। की जानिब से पेरेंट्स के लिए यही पैगाम है दैट दे शुड रिमेन मोर कनेक्टेड विद देयर चिल्ड्रन। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जितना हम अपने बच्चों के साथ कनेक्टेड रहेंगे उतना हम उनके इश्यूज़ को एड्रेस कर पाएंगे। आपको पता है ये भी हमारे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है, यूजेज ऑफ ड्रग्स का चैलेंज है। उसमें भी सबसे बड़ा योगदान जो होता है वो पेरेंट्स का होता है। अगर पेरेंट स्टूडेंट के साथ कनेक्टेड रहेंगे, अपने बच्चों के साथ कनेक्ट रहेंगे, तो हम भी गार्डियंस हैं उनके, हम भी कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा रोल है पेरेंट्स का। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी पेरेंट्स से कि वो अपने बच्चों के साथ अच्छी तरह से कनेक्ट करते रहें, सुबह शाम उनसे मिलते रहें, ओवर डिनर और ओवर टी। दे शुड कनेक्ट विद their children to understand what they have done during the day. And one more important thing is that जो हमारा एडमिशन प्रोसेस है, एडमिशन प्रोसेस में हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे कॉलेज में जाएं पहले, अपनी प्रेफरेंसेस फिल करने से पहले। हमारी प्रेफरेंसेस 3 जुलाई से 9 जुलाई तक होंगी पोर्टल पे। उससे पहले बच्चे को कौन सा प्रोग्राम लेना है, हम उसको फैसिलिटेट करेंगे काउंसलिंग। हर एक कॉलेज उसको बताएगा मेरे पास ये प्रोग्राम्स है, इनके ये फ़वायद है आपके। अल्टीमेट डिसीजन स्टूडेंट का है, उसको डिसाइड करना है। उसका जो इनर फीलिंग्स है, उसका जो पैशन है, उसके हिसाब से उसको प्रोग्राम चूज़ करना है। उसको हमारे हिसाब से नहीं चूज़ करना। अगर उसको कहीं पे भी हमारी कोई कमेटी, एडमिशन कमेटी उसको बोलती है इस प्रोग्राम में जाइए, उसको तभी उस प्रोग्राम में जाना है जब उसकी अपनी चाहत होगी उस प्रोग्राम में जाने के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई विल लाइक टू रिपीट इट। जो हमारे स्टूडेंट्स अभी आ रहे हैं एडमिशन के लिए, 40-50 हज़ार स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन करेंगे फॉर आवर न्यू प्रोग्राम्स, फॉर आवर प्रोग्राम्स दैट आर प्रेजेंटली इन द कॉलेज। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी ये दैट दे शुड चूज़ देयर प्रोग्राम्स केयरफुली। जिसमें वो जाना चाहते हैं उसी प्रोग्राम में उनको जाना चाहिए। हमारा काम है उनको काउंसलिंग करना, उनको बताना कि किस प्रोग्राम में क्या आउटकम्स है, लेकिन फ़ैसला उनको करना है, इंडिपेंडेंटली फ़ैसला करना है। उनके पेरेंट्स भी उनमें ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकते हैं। अपने बच्चे को हर एक फ़ैसला खुद लेना चाहिए। थैंक यू सर। ओके।